ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री हनुमताय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 19वां सर्ग अर्थात 19वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित एवं मूर्छित हुआ। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित होकर उठे और इस प्रकार बोले। सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशनः वसिष्ठव्यपदेशनः यत् तुमे हृदयगतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं पुरुषराज शार्दूल भव सत्य प्रतिश्रवा भवशक्ति प्रतिश्रवा। राज सिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। हे राज सिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। विश्वामित्र जी ने ऐसा बोला। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक हैं। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। हे नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाइए। हे पुरुषप्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे दो राक्षस धमके हैं और उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। वे दोनों बहुत बलवान हैं और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। हे पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें श्राप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को श्राप नहीं दिया जाता है। अतः हे नृपश्रेष्ठ, आप अपने काकपक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दो। स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं शक्ति पराक्रमं काकुपच्छुधरं वीरं ज्येष्ठमो मे दातुर्महर्षि। काकुपच्छुधरं वीरं ज्येष्ठमो मे दातुमर्हसि। शक्तो ह्योषु मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने श्रेष्ठास्मै प्रदास्यामि बहुरूपमण संशयः। क्योंकि
उस यज्ञ का कुछ नियम ही ऐसा है जिसको प्रारंभ कर देने के बाद किसी को शाप नहीं दिया जाता था। हे नृपश्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी सूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। हे नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाश के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। हे भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है यह मैं जानता हूँ। अहम वेद महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठोऽपि महातेजा ये चे में तपस्वी स्थिता। सत्य पराक्रमी राम श्री राम महात्मा श्री राम क्या है यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। हे राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हैं, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दो। यदि ते धर्म लाभम तु यासश्च परमम भुवि स्तरमिच्छसि राजेंद्र रामम में दातो मर्हसि। यदि हे राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को आप मुझे दे दीजिए। ककुत स्थित नंदन, ककुत स्तनंदन, हे ककुत स्तनंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्त रहित हो गए हैं, अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। केवल 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। हे रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरी यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए, आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित होकर सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तब वे भयभीत होकर विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित होकर मूर्छित हो गए। इति हृदय मनोविदारणम मुनिवचनम तदतीव सुश्रुवान् नरपतिर भवन महान महात्मा व्यथित मना प्रचाल चाशनाथ व्यथित मना प्रचाल चाशनाथ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकोनविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।